फाइनली हम मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको हम निम्न चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख सकते हो, जैसे गोविंद गुरु पैनोरमा जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, गोविंद गुरु महाराज की धूणी, शहीद स्मृति वन एवं वागड़ औषधि उद्यान, शहीद स्मृति स्थल और मेला स्थल, हेलीपैड आदि चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए पूरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम अब आपको लेकर चल रहे हैं मानगढ़ पहाड़ी पर। आप देख सकते हो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर राउंड में यह पहाड़ी है, जिस पे डबल पट्टी रोड बना हुआ है। आप इस रोड से आ सकते हो। अगर आप यहाँ से देखोगे तो सीधा इस पहाड़ी के बैक साइड में जाओगे तो यहाँ से गुजरात की बॉर्डर शुरू हो जाती है और इधर राजस्थान की बॉर्डर है। तो गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर यह पहाड़ी स्थित है, जहाँ पर हम आज आपको इस मानगढ़ धाम कहें या यहाँ का पूरा इतिहास और नई नई जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में। घुमावदार पहाड़ियों में हमारी गाड़ी धीरे धीरे फाइनली ऊपर की ओर प्रस्थान चढ़ रही है। ये सामने आप बोर्ड देख सकते हो। फाइनली हम मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हो ये। तो दोस्तों, हम फाइनली मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंच गए हैं और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो गोविंद गुरु पैनोरमा। तो हम आपको गोविंद गुरु के बारे में जानकारी भी देंगे और गोविंद गुरु पैनोरमा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मानगढ़ पहाड़ी का इतिहास अगर आप जानना चाहते हो तो सबसे पहले आपको गोविंद गुरु जी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो हमारे ये गोविंद गुरु जी महाराज थे, जिन्होंने भीलों में आदिवासियों को शिक्षित संगठित करने की पूरी कोशिश करी और इनको कुरीतियों से भी बचाने के लिए इन्होंने भगत आंदोलन चलाया। आप फाइनली ये देख सकते हो, ये गोविंद गुरु जी महाराज, ये चित्र दिखाने की कोशिश की गई। साथ में ये आप देख सकते हो, ये अंग्रेज सैनिक आपको दिख रहे होंगे। बीच में गोविंद गुरु जी महाराज हैं और पास में गोविंद गुरु जी की ये धूणी का चित्र दिखाने की कोशिश की गई है। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर ये अंग्रेजों सैनिकों के अत्याचार से ये भील आदिवासी लोग पर अटैक हुआ, जिसके कारण ये मृत पड़े हुए हैं। और साथ में एक ये अंग्रेज कमांडेंट को आप देख सकते हो, इसने आदिवासियों को मार के या माला बनाकर घोड़े पे लाद के ले जाते हुए। इसी तरह से आप और भी चित्र हैं। एक गोविंद गुरु महाराज के बारे में आप देख सकते हो, ये गोविंद गुरु जी महाराज हैं और इनके गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती जी से ये शिक्षा ले रहे हैं, यानी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह से इस चित्र में दिखाने की कोशिश की गई है। साथ में गोविंद गुरु जी महाराज से यहाँ के स्थानीय आदिवासी लोग शिक्षा ग्रहण करते थे या फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये आप गोविंद गुरु जी महाराज ये इस चित्र में बैठे हुए हैं और साथ में आप देख सकते हो कि इन आदिवासियों भाइयों के पास किताबें दिखाई गई है इस चित्र में। तो गोविंद गुरु जी महाराज लोगों को शिक्षित करने का भी काम करते थे। इस तरह से आगे और भी इस वीडियो में हम आपको इस मानगढ़ पहाड़ी के पूरे इतिहास के बारे में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
तो दोस्तों अब हम आपको लेकर चल रहे हैं जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, यानी कि यहाँ पर एक म्यूजियम बना हुआ है, जिसका आप मेरे पीछे आप एक ये बोर्ड देख सकते हो। कैमरामैन इसको आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम आपको फाइनली इस म्यूजियम में लेकर चलते हैं, जहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पर जो नरसंहार हुआ था अंग्रेज और स्थानीय शासकों के द्वारा, यहाँ पर जो 1500 आदिवासी निहत्थे आदिवासियों पर गोलियां चलेगी, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस म्यूजियम में है। तो हम आपको उसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली हम आप देख सकते हो इस म्यूजियम के पास पहुंच गए हैं। तो रसीद बना दो सर। नमस्कार। फाइनली हम इस म्यूजियम में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप आते हो तो सबसे पहले ये भाई साहब आपको मिलेंगे जो यहाँ के इंचार्ज हैं। यहाँ से आपको रसीद प्राप्त करनी पड़ेगी। तो हम फाइनली रसीद लेके इस म्यूजियम में आपको लेकर चलेंगे। तो सर यहाँ पर म्यूजियम देखने के लिए क्या चार्ज है? 10 रुपया सर प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति 10 रुपये। तो ये स्टूडेंट के लिए कुछ छूट है, कैसे क्या है? सर स्टूडेंट के लिए 5 रुपये। 5 रुपये और स्थानीय लोगों के लिए 10 रुपये। 10 रुपये। और अगर कोई विदेशी पर्यटक आते हैं के लिए सर 20 रुपये है। 20 रुपये है। और अगर कोई कैमरा लेके अंदर जाता है उसके लिए 20 रुपये फिर अलग से है। हाँ, कैमरामैन कोई अंदर जाता है तो उसके लिए 20 रुपये अलग से चार्ज लगता है। सर ये राजस्थान सरकार ने बनाया कि राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित ये म्यूजियम, हम आपको अंदर लेकर चलेंगे। फाइनली हम म्यूजियम के अंदर आ गए हैं। यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हो भारत के पहले स्वतंत्र, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करना, ये तिलका मांझी है। ये आदिवासियों में एक क्रांतिकारी हुए हैं तिलका मांझी, जिनका जन्म 11 फरवरी 1750 में हुआ था। इन्होंने 1700 ईस्वी के अकाल के समय सरकारी खजाने को लूटकर गरीबों में बांटा। सन 1718 में तिलका मांझी ने पहाड़ियों में सरदारों के सहयोग से रामगढ़ कैंप को अंग्रेजों से मुक्त करवाया। और जानकारी सन 1784 ईस्वी में अंग्रेज कलेक्टर अगस्टम क्विलिंड को अपने तीर से निशाना बनाकर मार गिराया। अगस्टन क्लीवेंड की मौत ब्रिटिश सेना को आतंक फैल गया। अंग्रेज सेनापति आयुरकूट ने इन पर हमला कर दिया, जिसमें इनके कई लड़ाके मारे गए। जबरा को गिरफ्तार कर घसीटते हुए लाया गया। 13 जनवरी 1785 में इन्होंने हजारों भीड़ के सामने भागलपुर चौराहे पर विशाल वटवृक्ष पर फांसी दे दी गई। राजमहल में आदिवासी समुदाय का आज भी इन शौर्य सांस व लोकगीत गाए जाते हैं। ये थे आदिवासियों के क्रांतिकारी तिलका मांझी। इसी तरह इस म्यूजियम में और भी प्रतिमा लगी हुई है, जिसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे ये आप देख सकते हो मेरे पीछे संथाल विद्रोह के प्रणेता सिद्धू मुर्मू व कानू मुर्मू की प्रतिमा लगी गई है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो महान योद्धा आदिवासी राणा पुंजा भील की प्रतिमा आप देख सकते हो। ये मेरपुर के मुखिया थे। मेवाड़ के महाराणा प्रताप मातृभूमि रक्षा के लिए सरदारों का सहयोग से इन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया। साथ में भील मेवाड़ की रक्षा, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा भील ने अपनी सारी ताकत राज्य की रक्षा के लिए झोंक दी थी। कई वर्षों से मुगलों से इन्होंने आक्रमण कर विफल किया। राणा पुंजा भील के बारे में आप जितना भी पढ़ो कम है। आगे ये चित्र आप, ये प्रतिमा आप देखोगे तो आदिवासी योद्धा बाबूराव फुलेश्वर सेंडमाके की है। साथ में आगे चलते हैं तो ये इस मानगढ़ पहाड़ी का पूरा इतिहास, ये स्वतंत्रता सेनानी कहे या फिर आदिवासियों का गुरु कहे, आदिवासी गोविंद गुरु महाराज की है। गोविंद गुरु महाराज बंजारा समाज से थे। डूंगरपुर जिले में इनका बासिया गांव में इनका जन्म हुआ था।
1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर एक वार्षिक सम्मेलन हो रहा था, जिसमें 1500 आदिवासियों ने बलिदान दिया। कहते हैं कि अंग्रेजों व शासकों की सेना ने निहत्थे आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 1500 आदिवासियों ने अपना बलिदान दिया। आगे हम चलते हैं तो महामानव क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा की प्रतिमा है। इसके आगे और हम चलें तो बस्तर में एक महान क्रांतिकारी हुए गुंडाधर जननायक गुंडाधर की प्रतिमा है। साथ में स्वतंत्र सेनानी गाइडिन्यूल नागालैंड की नागरानी, ये नागालैंड के क्रांतिकारी हुए हैं, जिनका जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर नागवा लोककांक नामक गांव में हुआ था। वनवासियों कल्याण व अंग्रेजों के अत्याचार मुक्ति के लिए इन्होंने जीवन पर संघर्ष किया। इस तरह इस म्यूजियम में और भी चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, इनको कल के अवतार भी माना जाता है। हमारे संतू में मावजी महाराज की प्रतिमा आप देख सकते हो। मावजी महाराज के बारे में जितना कहे वो कम है। आगे इस म्यूजियम में और भी प्रतिमा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, ये गोविंद गुरु महाराज है और ये अंग्रेज सैनिक ने इनको गिरफ्तार कर रखा है। ये पूरी हिस्ट्री इस दीवारों पे लिखी हुई है। मानगढ़ में आदिवासियों का अत्याचार, पूरे गांव मानगढ़ नरसंहार, मानगढ़ के शहीदों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। गोविंद गुरु महाराज ने शिक्षा, नशा मुक्ति, इस तरह के बहुत सारे अभियान चलाए। लोग कहते हैं गोविंद गुरु महाराज ने एक भील सेना का भी गठन किया था। ये गोविंद गुरु महाराज कटघरे में खड़े हैं और सामने आप देख सकते हो, ये भीलों के नायक कहें, यहाँ के गमेती पटेल, कोट मेहतवाल या भील सैनिक कहें, आदिवासियों, ये लोग खड़े हैं। और सामने ये आप अदालत या कोर्ट कह सकते हो। पीछे इनके बारे में थोड़ा इतिहास दिखाने की कोशिश की गई है। गोविंद गुरु की गिरफ्तारी इनके साथियों पर आरोप थे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ रियासतों षड्यंत्र पूर्वक गोविंद गुरु विद्रोह अराजकता फैलाने के आरोप में ब्रिटिश अधिकारियों की शिकायत की और ब्रिटिश अधिकारियों ने खेरवाड़ा के सामने से कर्नल शॉर्टन के नेतृत्व में सैनिक पलटन गोविंद गुरु को गिरफ्तार करने के लिए मानगढ़ पर चढ़ाई के लिए भेजी। ब्रिटिश सेना ने मानगढ़ धाम पर तोपों व गोले बरसाने शुरू किया, जिसमें लगभग 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया तथा थानेदार की हत्या करवाने का आरोप लगाया गया। श्री गोविंद गुरु ने इन साथियों के विरुद्ध मानगढ़ प्रकरण को लेकर ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश न्यायालय का गठन किया था। तो गोविंद गुरु ने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया। आपको भी यहाँ आना चाहिए अगर मानगढ़ का इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए तो। इतिहास बहुत लंबा है, अगर मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा या फिर बताने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये गोविंद गुरु को आप देख सकते हो, उनकी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक की हिस्ट्री आपको दिखाई गई है। गोविंद गुरु के बारे में एक फेमस गीत जो है, इसको कैमरामैन थोड़ा दिखाने की कोशिश करना, जूम कर लो इसको। जालोद मारी थाड़ी है, गोदरा में मारी कोड़ी है, अंग्रेजिया नहीं मारो नहीं मानो। आज भी आप आदिवासी इलाके में लोगों के हर एक लोगों के जुबान पर सुनते होंगे। गोविंद गुरु आह्वान गीत के रूप में जब लोगों को इकट्ठा करते थे, संघ सभा की मीटिंगें लेते थे, तो फर्स्ट में इस तरह एक ये गीत है, जालोद मारी कुंडी है, दाऊद में मारो दीवो है, बुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। बुरेटिया का मतलब
भूरे लोग, ब्रिटिश लोग जिनको अंग्रेजों को कहते थे। संग्रहालय देखने के बाद हम इससे थोड़ा और आगे चलेंगे। गोविंद गुरु महाराज की धूणी है, तो आपको धूणी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम इस संग्रहालय से धूणी की तरफ जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। धूणी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चुके हैं। कैमरामैन थोड़ा दिखाने की कोशिश करना, पास में आना थोड़े। ये गोविंद गुरु महाराज का जन्म 20 दिसंबर 1858 डूंगरपुर जिले के बासिया बेरसा गांव में बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गुरु महाराज आध्यात्मिक विचारों को आत्मसात किया करते थे। गोविंद गुरु महाराज ने संत सभा की स्थापना की थी 1903 में। गुरु संत सभा के कुछ उद्देश्य थे, जैसे मोटा मोटे आपको बताने की कोशिश करूंगा। शराब मत पियो, चोरी मत करो, मेहनत कर मजदूरी करके खाओ, गांव गांव में पाठशाला खोलो, मतलब शिक्षा का भी इन्होंने बढ़ावा दिया। अपने बच्चों में संस्कार स्थापित करो, अदालतों में मत जाओ, गांव में छोटे मोटे ग्राम सभाओं के तहत झगड़ों का सुलटारा करो, अंग्रेजों के व राजाओं के पिट्ठू मत बनो, जागीरदार सरकारी अधिकारियों को बेगार मत दो। इस तरह से इनके कुछ उद्देश्य थे, जिसको लेकर इन्होंने संत सभा का उद्घाटन किया था। गोविंद गुरु महाराज ने लोक चेतना का शंखानंद किया था। अंग्रेजी सेना में कुछ प्रमुख बटालियन थी, जैसे मानगढ़ संत सभा पर हमला करने वाली सेना में बिल कोर्प्स, एमबीसी 104 रफालियन, 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट और राइफल मशीन गन सहित हजारों सैनिक थे। बर्बर नरसार। इस बीच अंग्रेजों की फौज ने नायक कर्नल शोटन के आदेश पर रियासती अंग्रेजी फौजों की पूरी मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया और फायरिंग के आदेश दे दिए। तोप, मशीन गनों और बंदूकें गरजने लगी और देखते ही देखते आदिवासी भक्तों की लाशें बिछ गई। इस भीषण नरसंहार में शहीद होने वाले भक्तों की संख्या यानी कि आदिवासियों की संख्या 1500 से अधिक थी। फाइनली आप जब भी आओ तो यहाँ पर शिलालेख लगे हुए हैं, जिस पर मानगढ़ बाग के बारे में पूरा इतिहास लिखा हुआ है। तो आप जब भी आओ यहाँ पर एक बार विजिट जरूर करें। ये गोविंद गुरु जी महाराज के बैठी हुई प्रतिमा है, जिसको आप देख सकते हो। साथ में गोविंद गुरु महाराज जो ये पास में एक धूणी है, यहाँ पर हवन पूजा पाठ आदिवासी पूजा पद्धति से किया करते थे और यहाँ पर लोग नशा मुक्ति की कसमें खाते थे। इस तरह से गोविंद गुरु महाराज ने आदिवासियों में जन जागरण किया। साथ साथ में उन्होंने शिक्षा पे भी काफी जोर दिया। गोविंद गुरु की धूणी से हम निकल चुके हैं और अब आपको मानगढ़ 1500 आदिवासियों की शहीद के बलिदान में शहीद स्मारक जो बनाया गया है वहाँ पर ले चलते हैं। आपको शहीद स्मारक दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए आप इस ब्लॉग में। हम आपको शहीद स्मारक की ओर ले जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको अब शहीद स्मारक दिखाने की कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों हम फाइनली शहीद स्मारक पर पहुंच चुके हैं। 1500 आदिवासियों के बलिदान की स्मृति में ये शहीद स्मारक बनाया गया है। अधिकतर आप कई रील्स या ऐसे फोटो में देखते होंगे मानगढ़ का शहीद स्मारक। इसको हम आज नज़दीकी से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लोग पहले से भी आ रखे हैं। तो फाइनली हम मानगढ़ के शहीद स्मारक पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो 1913 में जो मानगढ़ नरसंहार हुआ, उन शहीद बलिदानों की स्मृति में यह मानगढ़ स्मारक बनाया गया है। कैमरामैन इसको दिखाने की कोशिश करना। आप देख सकते हो ये मानगढ़ शहीद स्मारक जो 1500 भील आदिवासी यहाँ पर मारे गए, जिसकी याद में इस मानगढ़ शहीद स्मारक को बनाया गया है।